News 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, जिस देश में किसानों का नाम जवानों के बराबर लिया जाता हो, जय जवान के साथ जय किसान का नारा भी बुलंद किया जाता हो। उस देश में अगर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर जाए तो यह गंभीर मुद्दा है, लेकिन उतनी गंभीरता से यह भी सोचने की आवश्यकता है कि सड़क पर उतरे इन किसानों की मांग कितनी उचित है और कितनी अनुचित, क्योंकि सरकार इनकी 13 मांगों में से 10 मांगे तो एक झटके में मान चुकी है। इसके बावजूद बातचीत का रास्ता छोड़कर ये किसान सड़क पर के रास्ते उतर आए हैं और इन किसानों के बहाने विपक्ष को सियासत चमकाने का एक मौका मिल गया है, एक मंच मिल गया है। दर्शकों, व्यूअर्स, दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को स्वामीनाथन रिपोर्ट की याद आ रही है। भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर असाउद्दीन ओवैसी मोदी सरकार की नाकामी गिना रहे हैं और राहुल गांधी तो यह कह रहे हैं कि विपक्ष की अगर सरकार बनी, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं एमएसपी पर कानून बनाना उनके एजेंडे में शामिल होगा, यानी वो एमएसपी पे कानून बना देंगे। तो अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान में किसानों की मांग का मुद्दा फिट कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, किसानों का कंधा लेकिन विपक्ष का सियासी धंधा। आज का आर पार इसी पर। बॉर्डर जैम है, आम जनता परेशान है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये तैयारी किसी सामान्य प्रदर्शन की नहीं दिख रही। और फिर सवाल उठता है कि क्या किसानों के बहाने एक ब्रिगेड मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए मैदान में कूद गई है? बहुत सारे ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने, एक वातावरण प्रदूषित हो, और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे। किसानों के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों की मांग पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के 3 दिग्गज मंत्री तुरंत चंडीगढ़ रवाना हुए। किसानों की कई मांगों को एक झटके में पूरा भी कर दिया गया, लेकिन मौका देखकर विपक्ष भी सियासत करने के लिए कूद गया। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? आने वाले चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। चौतरफा जुल्म का आलम है। क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है। इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। इस बीच किसान नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है, ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनावी बेला में किसानों के नाम पर नया सियासी खेला शुरू हो गया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
किसानों की मांगे हो सकती हैं, किसानों की मांगों पे वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन आज विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है। किसानों की मांग का परत दर परत विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखूंगा। सरकार ने 13 में से 10 मांगे मंजूर कर ली हैं। 13 में से 10 मांगे, यानी लगभग 90% मांगे मान ली गई है। 10% पे मामला अटका है, लेकिन वो 10% मांगे क्या हैं और उनका इंपैक्ट और इंप्लीकेशन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मांग नंबर 1 है, जो कि एमएसपी गारंटी कानून है। सरकार ने 13 में से 10 मांगे मानी है, लेकिन जो मांग नहीं मानी है उसमें पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून। मांग मानी गई तो खर्च होगा 10 लाख करोड़। यह एक आंकड़ा है, यह आंकड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब देश का कुल मौजूदा बजट जो है वो 45 लाख करोड़ का है। 10 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून में चले जाएंगे। उसके बाद की स्थिति क्या होगी, आगे बढ़ता हूं मैं। मांग नंबर 2, जो मांग नहीं मानी गई है, किसान की कर्ज माफी। कितना लोन है? 21 लाख करोड़ का लोन है, 21 लाख करोड़ का लोन है। और अगर यह लागू हुआ तो इसका इंपैक्ट यह होगा, देश का बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगा। अगर मांग नंबर 2 मानी जाती है तो जो देश का बैंकिंग सिस्टम है उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब सवाल होता है कि मोदी सरकार ने किया क्या है। 10 साल में धान की एमएसपी में 64% का इजाफा किया है। अब आगे देखिए क्या किया है। 10 साल में गेहूं के एमएसपी में 58% तक की बढ़ोतरी करी है। 6 साल में खाद पर 55,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 10 साल में पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि ये किसान वहां से चल रहे हैं, किसानों को 60,313 करोड़ की रियायती लोन दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। फसल बीमा और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 13,000 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं। अब 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं। 3 मांगे जो नहीं मानी वो मैंने आपको बता दी है। सरकार ने बीते 10 साल में क्या किया है एमएसपी के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, वो भी बताया है। लेकिन आज का मेरा बड़ा प्रश्न क्या है? मेरा बड़ा प्रश्न है, किसानों की लड़ाई या देश का भट्टा बिठाने की यह चढ़ाई है? यह प्रश्न नहीं है। किसानों की यह लड़ाई है या फिर देश का भट्टा बिठाने की चढ़ाई है? आज की बात यह है। मेरे साथ